नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं पूरे 10 और मेरा जो काम है वो अभी चालू ही है। अभी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया सबने, और जो क्लीनिंग का काम है वो मेरा पड़ा है, अभी अब करूँगी बस। और किचन की कर दी बस, और जो छोटे मोटे काम है वो रह रहे मेरे किचन के अभी। और बिस्तरे वगैरह सब ऐसे ही फैले पड़े। और देख मैं आपको दिखा देती हूँ दीदी, ये रही। कैसी तबीयत है दीदी आपकी? ठीक ठीक है। असल में आज दीदी को जाना है स्टिच कटवाने के लिए अपने, जो डॉक्टर के यहाँ जाएंगी। वे तैयार होने लग रही क्योंकि आज टांके कटेंगे। एक हफ्ता हो गया ना, आज एक हफ्ता हो चुका है ऑपरेशन का, और डॉक्टर ने बोला था कि एक हफ्ते बाद कटेंगे टांके। तो ये बस वहाँ जाएंगे अब टांके कटवाने के लिए। और दूसरी वाली दीदी भी तैयार होने लग रही है, उनके साथ जाएंगी। और भैया गए हुए हैं और ऑटो लेने के लिए, मतलब जिसमें भी जाएंगे ऑटो या गाड़ी जो भी कुछ, वे ही जाएंगे इनके साथ। तो वे गए हुए हैं, तब तक ये तैयार हो जाएंगी। और बस मेरा रहे जो काम सफाई के वो कर लेती हूँ मैं। और यहाँ देखे मैंने घी कर दिया गरम, आज घी या फिर दिन का गरम करा हुआ रखा था। और ये मेरे याद नहीं रहा था, आज मैंने कराए 2-3 दिन से फ्रिज में रखा था, फिर याद आया आज मैंने इसको पका दिया। और इधर आज मैंने लिया है साग बनाऊंगी, क्योंकि कई दिन हो गए साग बनाए हुए। तो मैं सोच रही थी कि बना लूंगी, टाइम सा भी नहीं लगा। और 2-3 दिन से सोच रही थी तो कोई साग वाला नहीं आ रहा था, तो आज सुबह ही आ गया था, तो मैंने वो भी ले लिया। तो बस फटाफट अपने काम करके अपना फिर साग साफ करूंगी, फिर साग बनाने की तैयारी करूंगी। तो यहाँ दीदी चली गई है हॉस्पिटल स्टिच कटवाने के लिए, अपने दोनों गई हैं। और भैया जाएंगे इनको लेके, ऑटो लेके आगे थे वे बाहर, ऑटो आ गया था तो उसमें अब बैठेंगी, उसमें ही जाएंगे। और गाड़ी का है कि गली में नहीं आती, मैंने पहले बताया था कि फिर यहाँ पे मोड़ने में दिक्कत होती है, तो इसलिए ऑटो लेके आए हैं। तो वे चले गए हैं और अब बस मैं लग जाऊंगी अपने काम पर। सबसे पहले जो बिस्तर वगैरह है सारे उठा दूंगी, क्योंकि आंटी भी आ गई थी, वे भी अपना साफ़ सफाई कर लेंगी। और जब मैं करती हूँ तभी जाके उनको भी रास्ता मिलता है, ये तो नहीं कि मैं सारा छोड़ दूँ और वही करेंगी आके, ऐसा नहीं होता। तो मैं उनको जो बिस्तरे वगैरह चादर वगैरह या सारा सामान उठा के देती हूँ, जब जाके वे साफ़ सफाई करती हैं। और फिर तभी मैं कर सकती है, अगर हम मेरा सामान सारा फैला रहेगा और फिर वे कैसे करेंगी, तो नहीं होता है ऐसे। तो यहाँ बस फिर मैंने पहले बिस्तरे वगैरह फोल्डिंग उठा दिए हैं सारे, और फिर दूसरे कमरे के भी, इसके भी, और उसके बाद फिर मैंने जो बेडशीट वगैरह झाड़ दी। और यहाँ मैंने, मेरे को निकालने थे कब, कई दिन से सोच रही थी निकाल लूँगी, तो आज मेरे याद आ गया। रोज़ सोचती थी कि जब बेडशीट झाड़ूंगी तभी निकाल दूँगी, और बस फिर याद नहीं रहते थे। तो यहाँ मैंने कप निकाल दिया, और जो लंच बॉक्स था वो रख दिया। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है किचन का वो मैं अपने बेड में ही रख देती हूँ ऐसा, क्योंकि बाहर इतना मेरे पास जगह नहीं है, अलमारी वगैरह नहीं है कि मैं रख दूँ, तो मुझे वो सब कुछ बेड में ही रखना पड़ता है। तो उसके बाद बस फिर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी, बिस्तर वगैरह सारे फोल्ड कर दिए, और पूरे घर की कर दी है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग का काम हो गया था मेरा, आंटी भी करके चली गई थी सारा काम, झाड़ू पोछा। और बस फिर मैं लग गई हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं बनाऊँगी आज साग, और वही है, साग को बनाने से ज़्यादा उसको साफ़ करने में टाइम लगता है, और इसीलिए मुझे थोड़ा सा आलस आता है साग बनाने में, कि उसको साफ़ कैसे करूँ, काफ़ी टाइम लग जाता है, एक एक पत्ता करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी ली है मेथी और पालक, और जो साग है या फिर चना है वो मुझे नहीं मिला था, जो मिला बस मैं उसी को साफ़ कर लूँगी एक एक पत्ता करके। तो साग मैंने सारा साफ़ कर दिया, पालक थोड़ी सी डाल ली है, मेथी वो भी साफ़ कर ली। अब मैं इसको धो दूँगी। और साग बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है कि उसको साफ़ तो करते ही हैं जैसे कैसे भी, लेकिन धोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी किरकिराट रह जाता है, मिट्टी वगैरह रह जाती है, तो साग का टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने 2-3 बार करके इसको धोया है साग को, बाल्टी में अच्छे से पानी लेके खूब अच्छे से झकोल के, तो 2-3 बार
धोया है, जब तक कि मुझे लगा बिल्कुल साफ़ पानी ना आ जाए तब तक। तो धो के बस थोड़ी देर के लिए रख दूँगी इसे निचोड़ के। जब इसका पानी नुचड़ जाएगा फिर इसको बनने के लिए रख दूँगी। तो साग सारा धो दिया है। अब ये जो घी है, घी मैंने पका के रख दिया था, तो इसको भी छान के रख दूँगी, क्योंकि फिर वरना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, फिर जम सी जाता है ना, तो फिर छनता नहीं, फिर दोबारा गर्म करना पड़ता है। तो घी मैंने छान दिया। अब रख दूँगी पालक उबलने के लिए। और पहले मैं सोच रही थी छोटे कुकर में रख दूँगी, लेकिन इसमें नहीं आएगा, तो बड़े वाले में ही रख देती हूँ, जिससे सारा अच्छे से आ जाए और उबल जाए। और मैंने कुछ प्याज भी काट लिए है 2, तो वो भी इसमें डाल दूँगी। और डाल दूँगी ऊपर से नमक अपने स्वाद अनुसार। बाकी जो मुझे कम लगेगा मैं बाद में डाल लूँगी। और थोड़ा सा डाल दूँगी 1 गिलास के लगभग पानी। और अभी मुझे इसमें डालनी है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च क्या नाम है, कन्हैया बाद में लेके आया था, तो यहाँ मैं वो भी साफ करके डाल दूँगी। तो यहाँ साफ करके डाल दिया है मैंने हरी मिर्च भी इसके अंदर। अब इसमें लगवा दूँगी 2-3 सीटी। और जो ये मेथी बची हुई थी बिल्कुल फ्रेश थी ये, तो ये मैंने अखबार में लपेट के रख दिया है फ्रीज में, जिससे कि वो मतलब सूख के ना 1-2 दिन में इसको फिर बना लूँगी। जो भी चीज़ ऐसी हरा धनिया, हरी मेथी, पालक कुछ ऐसा होता है, तो अगर उसको अखबार में लपेट के रख देते हैं ना फ्रिज में, तो वो सूखता नहीं, बिल्कुल फ्रेश रहता है कई दिन तक। तो वो मैंने रख दी। और यहाँ अब मैंने रख लिया है कुकर। एक गैस पे तो साग रख दिया उबलने के लिए पालक, दूसरी पे मैंने बना दी है मूंग की दाल दीदी के लिए, क्योंकि जिन दीदी का ऑपरेशन हुआ है वो तो ऐसी चीज़ खाती है, साग वगैरह नहीं खाएंगी। पतली सी मूंग की दाल बनाती हूँ मैं उनकी, तो वो भी मैं बस उसमें तड़का लगा दूँगी। और उसमें थोड़ी सी मैंने आज डाल दी है आधी हरी मिर्च, आधी मिर्च डाल लिया, ज़्यादा नहीं डाल ली, जिससे थोड़ा सा टेस्ट बन जाए। तो यहाँ बस उसमें तड़का लगा के उसको भी ढक के रख दूँगी, तो वो भी बन जाएगी। जब तक वे आ जाएंगे, तो मैं सोच रही कि खाना भी बन के तैयार हो जाए जब तक, क्योंकि पता नहीं कितनी देर, मतलब कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए दाल भी बन गई, साग भी उबल गया था। तो तब तक ये आ गई थी दीदी यार, जो टांके थे वो कटवा के अपने डॉक्टर के यहाँ से। तो बस वो दाल तो बन गई थी और साग भी उबल चुका था तब तक मेरा। तो ये आ गई है और मैं इनसे पूछ रही हूँ कि ठीक हो कैसे रहे, तो ये कह रही है हाँ ठीक है बिल्कुल। तो फिर से बस मैंने उनको चाय वगैरह दे दी थी। जब आई थी खाना, तो अभी उन्होंने बोल दिया था, वैसे दाल तो बन गई थी लेकिन खाना ना कर दिया था कि अभी भूख नहीं है, क्योंकि जल्दी आ गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था उनको वहाँ पे। तो यहाँ बस फिर वो जो साग था वो उबल गया था, पालक मतलब, तो उसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में। थोड़ा गर्म था भी लेकिन फिर भी पीस लिया, क्योंकि देर हो रही थी, काफ़ी टाइम लग जाता है साग वगैरह बनाने में। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके पीस लिया है 2-3 बार। और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा बारीक तो बिल्कुल चटनी सी की तरह हो जाता है। हल्का ही बिल्कुल 1-1 2-2 सेकंड ही चलाई है मैंने मिक्सी, उसमें ही उसको पीस लिया। 2-3 बार करके पीस लिया है। और लास्ट में मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ा सा जो साग बचा था बाद का, पालक, वो डाल लिया। और थोड़ा सा उसमें डाल लूँगी मक्की का आटा, जो आलन होता है उसके लिए, तो वो ही डालते हैं। जो चावल का होता है वो भी डाल सकते हैं, या फिर मक्की का। तो ये आटा मैंने डाल लिया थोड़ा सा, तो उसमें लास्ट वाले बार मैंने उसको डाल लिया, वो साग के साथ ही पिस जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ इसी तरीके से बस सारा साग पीस के कर लूँगी तैयार। ये देखिए पिस गया है और बस साग सारा पीस के तैयार कर लिया। अब लगाऊंगी तड़का। और तड़के के लिए मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल लिया है देसी घी। ऑयल में भी लगा सकते हैं, लेकिन साग में ज़्यादा देसी घी का तड़का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें फिर तड़के की मिर्च और जीरा डाल लिया, फिर मेथी डाल ली और फिर डाल लिए है प्याज। उन सब चीज़ों को फ्राई करने के बाद थोड़ा सा डाल लिया हींग और फिर डाल दिया है अदरक। अदरक मैंने पहले ही चॉप कर लिया था। और इन चीज़ों को सबको फ्राई कर लिया अच्छी तरीके से, कलर ब्राउन कर लिया। और फिर डाल दिया है उसमें जो साग हमने पीस के तैयार किया था वो। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, जितना भी हमें पतला या गाढ़ा खाना है उसी के हिसाब से, क्योंकि फिर जैसे साग पकता है ना तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। इसी हिसाब से मैंने इसमें डाल लिया है पानी। और काफ़ी देर तक मैंने इसको पका लिया। थोड़ा सा जैसे कलर चेंज होना शुरू हो जाता है तब तक हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है और लगभग
इसको 15-20 मिनट हो गए होंगे पकते हुए और खूब अच्छे से पक गया, मतलब कि ये बन के तैयार हो गया पकते हुए। और जितना साग को जितना अच्छे से पकाते हैं तभी टेस्ट अच्छा आता है। तो साग हमारा बन के हो गया है तैयार। और ये दीदी बनाएंगी मक्की की रोटी। असल में आपको बता दूं कि मुझे जो मक्की की रोटी है वो बनानी नहीं आती। मैंने कई बार कोशिश भी कर ली लेकिन वो टूट जाती है। तो दीदी को पता लगा कि मेरे यहाँ पे रखा था मक्की का आटा, पहले मैंने लिया था तो वो बना नहीं था मेरे से, तो इसलिए दीदी कहने लगी चलो मैं बना देती हूँ। मैं इनको ना भी कर रही थी कि रहने दो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो बनाते हैं, इनको आदत होती है गाँव में धान की मक्की की रोटी बनाती हैं ये, तो इनको आती है बहुत अच्छी तरीके से बनानी। तो यहाँ बस इन्होंने बनानी शुरू कर दी रोटी और मैंने साथ साथ लगा दिया है खाना कन्हैया का और गुड्डू के पापा का। तो दोनों खा लेंगे गरम गरम, क्योंकि ये रोटी जो है वो गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी नहीं अच्छी लगती। जो धान की मक्की की रोटी होती है ना, गेहूं की तो फिर भी खा लो ठंडी करके, लेकिन जो मक्की और धान की रोटी होती है वो मैं मतलब थोड़ी सी गर्म ही अच्छी लगती है, जब साथ साथ बनाते हैं ना तभी अच्छी लगती है। तो यहाँ दीदी भी बैठी है, इन्होंने भी खा लिया था खाना। इनकी तो मूंग की दाल वाला ही दे दिया था रोटी गेहूं की बना के। और ये देखिए मैं अपनी ननंद से सीख रही हूँ, जो काम मुझे नहीं आता आज मेरी ननंद ने वो सिखा दिया मुझे। तो ये बता रही है कि कैसे सेकनी है रोटी। इनको ज़्यादा तेज़ पे नहीं, आँच पे नहीं सेकते, ना ज़्यादा तेज़ पे बनाते। तो वे बता रही हैं मतलब असल में आपको बता दूं कि ये ना जो ननंद है मेरी, ये आई हुई दोनों ही बहुत ही होशियार हैं, बहुत ज़्यादा होशियार। हमें तो इनके बारे वो कुछ आता नहीं इनकी अपेक्षा, मतलब कि ये सारे काम करते हैं, घर के भी करते हैं, खेत के भी करते हैं, और जो थोड़ा मतलब काम सारे करते हैं। तो वे खैर होशियार होते ही हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये, तो इसलिए इनको सारे काम आते हैं। और मैं पूछती भी रहती हूँ ना, मैंने कहा दीदी आपको सारे काम कैसे आते हैं, हमें तो आते नहीं करने। कुछ काम ऐसे होते हैं कर लेते हैं, कुछ इतनी अच्छी तरीके से नहीं आते। तो मैंने आज उनसे जो मक्की की रोटी वो बनानी सीख ली है, धीरे धीरे सीख ली, तो फिर अगर दोबारा कोशिश करूँगी शायद बन जाएगी। तो यहाँ बस खाना वाना हो गया, फिर हमने भी खा लिया दोनों ने, मैंने भी और दीदी ने भी। तो बस फिर उसके बाद मैंने रसोई के जो बर्तन थे वो कर लिए हैं साफ। तो जी खाना पीना हमारा हो गया है और किचन कर दिया मैंने क्लीन एकदम। बस गुड्डू रहेगी, गुड्डू अभी आई नहीं स्कूल से। और ईशु और कृष्णा की चल रही है दोनों की मस्ती। ये देखो ये बैठे दोनों, क्या खेल रहे तुम? हम बस एक सूप बना रहे हैं बच्चों का। सूप? हाँ, उसमें ना हीरे डाले। तो ये देखे खेल रहे दोनों। और आज कृष्णा के चोट कहाँ लगी दिखाइए। देखिए आज कृष्णा के ना बहुत चोट लगी, आ करके दिखाओ। ऐसे ये यहाँ पे ना इसका देखिए स्वेलिंग आ रही, ये सूज गया, ये गिर गया चलता चलता जूते में फंस के नीचे गिर गया और इसका खून निकल गया मुंह में, है ना। मैं लड्डू का खून निकल कर देखो फूट रहा है ना। आराम से चलते हैं, देख के एकदम से भागते नहीं है। ये एकदम से ना भाग लिया, तो भागते भागते जूते में फंस कर गिर गया एकदम नीचे और चोट लग गई, मुंह फूट गया बिल्कुल, फरस में लग गया। अब भागना नहीं, ठीक है, खेल लो दीदी के साथ। है खेल रहे हैं और मैं दिखा देती हूँ अंदर दीदी यार क्या में लग रही। ये देखिए यहाँ सी दोनों अपनी अपनी सेहत बना रही है। देख बादाम छुआरे पूरे ले रही इनमें पैकेटों में दोनों। ये देख इनकी सेहत बन रही। तो आज टंके कट गए, तो आपको कैसा लग रहा कटवा के? रिलैक्स मिला होगा बहुत। हाँ, क्योंकि जब खींचे से रहना है यार, जब कट जाए तो चैन सी पड़ा है बहुत ज्यादा। दवाइयों का भी पूरा ढेर लग रहा, पूरा इतनी दवाई लेनी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो ये अपना दवाई लेके आराम करेंगी अब थोड़ी देर, क्योंकि थक जाते हैं, कहीं जाते हैं फिर थक के आए तो बहुत सेवा कर दी बेचारी, 8 दिन हो गए। हाँ सेवा में तो बहुत बंदा हाथी घोड़े जोड़ दिए यहाँ से। भगवान सबको ऐसे भाई बाप भी मिले जैसे मुझे मिले। अच्छा अच्छा आशीर्वाद दो तुम बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तो। कुछ नहीं है तो देख पता नहीं कैसा आगे बस है दुख में नहीं कहा वो ठीक ठाक बढ़िया चला रहा और भी ठीक है खत्म है। और क्या
आप भी आशीर्वाद दे देना मेरे भाई भाभी को। मेरे सारे भाई भी और भाभी बहुत अच्छे हैं। ये तो थारा प्यार है हमारे लिए। अच्छे तो पता नहीं कौन है और कौन नहीं आज के टाइम में। नहीं, हमारे लिए तो अच्छे हैं। तो जी अब बस करेंगे आराम। दीदी भी लेटेगी थोड़ी देर, क्योंकि जब से आई आज लेटी नहीं, अब लेट जाओ बहुत देर हो गए। और बस मैं भी आराम करूंगी। और गुड्डू आई नहीं अभी, जब आएगी इसको खाना दे दूंगी। तो बस वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।